हेलो वेलकम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन मास्टर विष्णु पे, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का क्लास 10th का पहले चैप्टर का नाम, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसको लिखा है जी एल फ्यून्स ने। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, तो मैंने भी रिसेंटली डिसाइड किया है कि मैं क्लास 10 के जो चैप्टर्स हैं इंग्लिश, साइंस, मैथ का, उन सब का छोटा छोटा समराइज फॉर्म में या 10 से 15 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि पूरा चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मुझे पता है कि बहुत लोग क्लास 9th में नहीं पढ़े होंगे या उनके कम मार्क्स आए होंगे, तो कोई बात नहीं, पर अगर आप क्लास 10th में और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको इस 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर मैं पूरे चैप्टर का समरी मैं आपको 10 से 15 मिनट में अच्छे से दे दूंगा, जिसमें आपको हर एक आंसर राइटिंग करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीवर्ड्स और क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखना एग्जाम के वक्त, वो सभी चीज़ों को मैं एक छोटे से इस पीडीएफ से मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जी.एल. फ्यून्स ने लिखा है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है एक लेंचो नाम के व्यक्ति से, जो कि लेंचो सोप ऑफ गुड हार्वेस्ट, जो कि वहाँ पर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। पूरे साल मेहनत करता है, उसकी भुट्टे तैयार हो जाते हैं, बट अचानक से बाद में ओले बरसने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। देखते हैं कि इस ओले बारी में उसका क्या हाल होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि लेंचो कौन था और कैसे रहता था। तो लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल्स विद हिज फैमिली। His was the only house in the entire valley. His field was full of ripe corn and easily visible from the house. He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest, so he could earn money for his family. मतलब कि इसका मतलब ये है कि जो लेंचो था वो पहाड़ियों के ऊपर सबसे रहने वाला एक अकेला व्यक्ति रहता था। वहाँ पे ना किसी के घर थे, ना कोई व्यक्ति रहता था, वो अकेले रहता था अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ। जहाँ पे उसका एक खेत था। किस चीज़ का खेत था? भुट्टे का खेत था, जो कि उससे घर से बड़ी आराम से, बड़ी क्लियरली दिख रहा था कि उसका जो पका हुआ भुट्टा का खेत था वो दिख रहा था वहाँ से। और इस बार जो हुई थी अच्छी रेन हुई थी, जिससे सोचा था कि अब की भाई अच्छी रेन हुई है तो अब की फसल कटेगी, अच्छी फसल कटेगी, जिससे मेरा अच्छा खासा पैसा मुनाफा होगा और मैं अपनी फैमिली को अच्छे से खिला पिला सकूँगा। समझ में आया यहाँ तक पॉइंट? अब बात करते हैं आगे। तो तभी अचानक से जब लेंचो इतना खुश हो रहा था भाई, तभी धड़ाम 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 से घम घम हो रहा था। वहाँ पे क्या हो रहा था? किस चीज़ की? ओले गिर रहे थे, बारिश तेज़ होने लगी। और अचानक से जब वो खुशी से लेंचो एकदम खुश हो गया था कि मैं अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए बढ़िया सा घूमूंगा, टहलूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, पर तभी उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है और देखता है कि अचानक से तेज बारिश होने लगती है। देखता है कि वो खाने का समय था, रात के इवनिंग मील चला था। इवनिंग मील मतलब कि खाने में कुछ खा रहा था और उसके बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे खेल कूद रहे थे। तभी देखता है कि काफ़ी तेज़ से बारिश होने लगती है। जैसे ही देखता है, पढ़ते हैं कि क्या लिखा है लाइन में, एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर। मैंने जैसा कि बताया कि इवनिंग मील चल रहा था और अचानक से रेनिंग होने लगती है। दिस मेड लेंचो हैप्पी, और लेंचो खुश तो हुआ, बट ही वेंट आउटसाइड टू फील द रेन ऑफ द बॉडी, और बाहर जाके वो फील भी करता अपने बॉडी के ऊपर उस जो बूंदे गिर रही थी उसको फील कर रहा था, तब खुशी से झूम उठा था। तभी देखता है कि द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई वर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो। जो ऊपर से बारिश हो रही थी ना लेंचो के लिए, वो एक नए सिक्के की तरह लग रही थी। वो कहता है कि जो ये छोटे छोटे बूंदे ना 5 सेंट्स की, और बड़ी बड़ी बूंदे 10 सेंट्स की हैं। अब बात करते हैं आगे क्या लिखा। हाउएवर सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन टू ब्लो एंड हेल स्टोन स्टार्टेड टू फॉल। तभी अचानक से उसके जीवन में एक मोड़ आता है और अचानक से तेजी से आंधी तूफान होने लगती है और तेज तेज ओले गिरने लगते हैं उसके खेतों की तरफ, और काफ़ी तेज बारिश होती है। द स्टॉर्म कॉन्टिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर एंड द कॉर्न फील्ड वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। द फील्ड नाउ वॉज कवर्ड विथ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट। तभी पूरी उसकी जो क्रॉप फील्ड थी वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, और जो उसकी क्रॉप फील्ड थी ना, पूरी एक नमक की चादर की लेयर की तरह पूरे फील्ड पे एकदम से जम गई थी। जैसे कि स्नो नहीं होती है, जब किसी मान लो कोई क्रॉप फील्ड है तो उसके ऊपर जब एकदम बर्फ़ गिरने लगती है तो लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट हो जाती है, इस तरह दिखता है। यहाँ पे सिमिली लगा हुआ है जो कि प्रोटेक्ट डिवाइस है, लाइक लगा है ना, इस वजह से। अब बात करते हैं आगे। लेंचो होप टर्न इनटू डिस्पेयर एज लेंचो हैज एक्सपेक्टेड इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर। जैसा कि पढ़ा कि आपने, जब सफ़र का मील चल रहा था उस समय बारिश होने लगती है। दिस मेड लेंचो हैप्पी, हुआ लेंचो खुश होता है। ही वेंट आउटसाइड टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी, हो जाता है बाहर। दिस रेन ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द स्काई न्यू कॉइन लेंचो, हो गया था पॉइंट। तो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर एंड हैड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप्स। तो लेंचो था वो पुअर फार्मर था और अपनी सारी क्रॉप्स को
खो चुका था। ही हैड फॉर्म फेथ इन गॉड, पर उसका भरोसा भगवान में था कि चलो कोई बात नहीं, दुनिया में कोई नहीं, मेरा भगवान तो है, भगवान मेरी मदद करेगा। तो ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप एंड डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड फॉर हेल्प। और भैया डिसाइड करता है कि भगवान को मैं लेटर लिखूंगा, क्योंकि मेरी भगवान सुन सकता है। तो भगवान को लेटर लिखता है कि भाई भगवान मेरी हेल्प कीजिए, मैं भूखा ना मर जाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि अपना आपका बच्चा भूखा ना मरे तो प्लीज़ मेरी कुछ हेल्प करिए। देखते क्या लिखता है लेंचो अपनी लेटर में। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos so that he could sow his field again and support him family until the new crop were harvested। तभी वो गॉड से हेल्प मांगता है, कहता है कि भगवान आप मुझे 100 पैसों से दीजिए, जिससे कि मैं अपनी जो खेती दोबारा से कर सकूं और जिससे कि मेरा परिवार भूखा ना मरे, और मैं अपनी जो क्रॉप्स है, नई क्रॉप्स उगाऊंगा, वो जल्दी से हार्वेस्ट कर सके और अपने परिवार के लिए अच्छा खासा मनी अर्न कर सकूँ, जिससे कि मेरी फैमिली भूख से ना मरे, मतलब कि स्टारवेशन से ना मरे। ही आल्सो रोट डैट इफ़ गॉड वुड नॉट हेल्प हिम हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर। अगर भगवान, उसने ये भी लिखा कि अगर भगवान उसकी मदद नहीं करेगा तो उसकी पूरी की फैमिली भूख से मर जाएगी। तभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो लेंचो वॉज in the post office. A postman found Lancho letter and logged after seeing the address on it. He took the letter to the postmaster। तभी जब अगले संडे को जब वो लेटर लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है तो वहाँ पे जो पोस्टमैन होता है उसको देता है लेटर। वो लेटर में देकर कहता है कि जब वो पोस्टमैन जो होता है उसको लेटर को पढ़ता है, देखता है तो पढ़ के हंसने लगता है कि भाई भगवान को लेटर कौन लिखता है। और तभी वो अचानक से जाके उसको पोस्ट मास्टर को देता है, पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है। बट बाद में पोस्ट मास्टर सीरियस हो जाता है। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन। एज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर ही रियलाइज्ड दैट द सेंडर लैंचो हैड अ ट्रू बिलीफ फेथ इन गॉड, सो ही डिसाइडेड टू हेल्प द सेंडर। तभी वो हंसता तो है भाई इसमें, मतलब कि जो पोस्ट मास्टर था हंसता है, उसके ऊपर हंसता है कि यार ये भगवान का लेटर कौन लिखता है। पर तभी अचानक से वो सीरियस हो जाता है और कहता है कि भाई इस लेंचो के अंदर तो भाई फेद है, भगवान की तरफ भरोसा है, मुझे ऐसे ही किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, तो मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। तभी नेक्स्ट संडे लेंचो विजिट द पोस्ट ऑफिस, द पोस्टमैन गिव हिम हिज लेटर, ही बिकम हैप्पी टू सी द मनी, बट आफ्टर काउंटिंग द मनी ही बिकम एंग्री, इट वॉज 70 pesos व्हाइल ही हैड आस्क्ड फॉर 100 pesos। मतलब कि जब उसने जो पोस्ट मास्टर था वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने जो स्टाफ मेंबर के साथ या अपनी सैलरी का कुछ पार्ट इकट्ठा करके उससे 70 पैसे कलेक्ट कर लेता है। और 70 पैसे उसको इन्वलप में रख के वो जाके लेंचो जब आता है अगले संडे को तो उसको पकड़ा देता है कि भाई तुम्हारा लेटर आ गया, भगवान ने तुमको पैसे दे दिए तो ले जाओ। तभी वहीं पर लेंचो पर बिल्कुल भी कोई भैया कुछ लेंचो तो कुछ शक ही नहीं होता है, आश्चर्यचकित ही नहीं होता है। भाई क्या बंदा आदमी है यार, ये देखो तो, मतलब कि भगवान उसको पैसे दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, तभी उसके अंदर कुछ मतलब कुछ रिएक्शन ही नहीं है, सिर्फ जैसे नॉर्मली लोग नहीं होते उस तरह उसको दिख रहा है, सब कुछ नॉर्मल ही तो है। तभी देख तो जैसे ही वो इन्वलप खुलता है तो उसमें 70 पैसे थे। अरे लेंचो मैंने तो कहा था भगवान मुझे 100 पैसे देना, पर इसमें तो 70 पैसे हैं, 30 पैसे कहाँ गए। तभी वो सोचता है लेंचो कि भगवान तो गलती नहीं करेंगे कि मेरे 30 पैसे खा जाएंगे, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो सब मेंबर्स हैं ना, ये सब बंच ऑफ क्रूक्स है। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब क्या होता है, सब चोर हैं, थीप है, मतलब सब चोर धोखेबाज हैं, इन्हीं लोगों ने चीटर है, इन्हीं लोगों ने मेरे पैसे चुराए होंगे। तो भगवान मुझे इन पर भरोसा नहीं, लोग मेरे पैसे चोरी कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप जो मेरे बचे हुए पैसे हैं ना उनको आप मुझे मेल से मत भेजिएगा और ना ही पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मुझे किसी और के थ्रू भेजिएगा। देखते हैं क्या लिखा है इसमें। Lancho believed that God could not make such a mistake, so he wrote a letter again. After writing his letter, Lancho again posted it. As soon as he left, the postmaster took out his letter and read it. In this letter, Lancho had written that he had received only 70 pesos and requested the god to send him the remaining money. He also requested the god not to send the money through the post because the post office employee were a bunch of crooks who might have stolen his money। मतलब कि उसमें वो लेंचो कहता है कि जो यहाँ के ये लोग थे ना, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़, ये सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, जो कि इन्होंने इसके पैसे चुराए थे। कौन पैसे चुराया था? इन्होंने पैसे चुराए थे, जिससे वो नाराज़ हो गया था। तो कहा था कि भगवान आपकी बार मुझे इस लेटर के थ्रू या इनवलप के थ्रू पैसे मत भेजिएगा, आप मुझे किसी और के थ्रू भेजिएगा मैसेज। समझ में आया यहाँ तक? इसी के साथ पूरा चैप्टर क्लियर होता है। यहीं पे चैप्टर सस्पेंस के साथ चैप्टर को पूरा ख़त्म कर दिया था, जिसमें ये पता लगता है कि जो ये लेंचो था वो कैसे उसको लेटर लिख देता है और भगवान को मैसेज करता है कि भाई भगवान आपने मेरे 30 पैसे जो बचे हुए हैं ना उसको किसी और थ्रू भेज दीजिएगा। और भाई जब वो सोचो, आप लोग खुद सोचिए कि जब उस पोस्ट मास्टर ने पढ़ा होगा तो भाई मतलब कि भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा, मैंने उसकी मदद की और वो तो मुझ पर ही चोरी का आरोप लगा रहा है।
तो अगर आपके ऊपर इसके ऊपर क्या राय है, आप अपने कमेंट में जरूर दीजिएगा कि लेंचो ने जो कहा वो सही है, गलत है, या भलाई का ज़माना ही नहीं है। तो जो आपका विचार होगा वो कमेंट में इसका विचार जरूर दीजिएगा कि आपका क्या विचार है इसके ऊपर। तभी बात करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी पे, मतलब कि वर्ड मीनिंग पे। वैसे एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि हु सेड द ऑक्स ऑफ एन मैन। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का आए तो उसका आंसर लेंचो, क्योंकि जो वो दिन भर अपने खेत में बैलों की तरह काम किया करता था, इसलिए इसे ऑक्स ऑफ एन मैन कहा गया है, जो कि मैंने शायद इस पीडीएफ में नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी जो है, क्रेस्ट का मतलब टॉप ऑफ माउंटेन और हिल्स होता है, डाउनपोर मतलब हैवी फेल ऑफ रेन, शावर मतलब ड्रीजर्स मतलब बूंदाबांदी होने लगती है, इंटीमेटली मतलब वेरी वेल होता है, सपर मतलब होता है एन इवनिंग मील टाइपिकली अ लाइट और इनफॉर्मल वन, गॉड विलिंग मतलब होता है बाय ग्रेस ऑफ गॉड, रिगार्ड मतलब कंसिडर, ड्राइट मतलब कवर्ड, प्लैग मतलब अनयूजुअली लार्ज नंबर, एंड सोलिटरी मतलब सिंगल, इंस्टीट्यूट मतलब टॉट, डेबेक मतलब डाउन, कॉन्साइंस मतलब एन सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, हार्डली मतलब लाउडली, पैसो मतलब यूनिट ऑफ करेंसी, सौ मतलब प्लांटिंग द सीड्स ऑफ क्रॉप, अमीबल मतलब होता है फ्रेंडली, कोरस्पोंडेंस मतलब लेटर सेंड टू रिसीव मतलब कि लेटर मुझे रिसीव करना, प्राप्त करना, डिसॉल्यूशन मतलब होता है फॉर्म डिसीजन, एंड चैरिटी मतलब हेल्प और मनी गिवन टू दोज इन नीड, कंटेनमेंट मतलब स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फिकेशन, मतलब एकदम खुशी का माहौल जब नहीं था, वो जब बारिश होने लगी थी लंचो खुश हो गया था, तो कंटेनमेंट का जो उस समय उसका ये माहौल था। डिड का मतलब अ ब्रेव और नोबल एक्ट, रिंकली का मतलब स्लाइट लाइन ऑफ फोल्ड इन द स्किन ऑफ द फेस, लीग मतलब टू स्ट्राइक विद टंग जेंटली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, व्हाट आर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप। भाई जब लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉप हो गई थी, तो उसकी फीलिंग उस समय ये थी कि वो एकदम से दुखी हो गया था, और उसने कहा कि भाई इतनी तो नुकसान जो प्लेक्स भी नहीं करती, लोकस्ट भी नहीं करते, जो लोकस्ट भी नहीं करते, जब आएंगे टिड्डे लोग जो होते हैं खा कुछ तो बचा ले जाते हैं, पर जो ये हेल स्टोन है ओले जो गिरे हैं, इससे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बना, और जिससे मेरा पूरा परिवार आपकी भूख से मरने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि आपके विचार से क्या है। There are two kind of conflict in the story between humans and nature and between human and themselves। इसका आंसर इस तरह से आप दे सकते हैं कि जो इसमें किस तरह की स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की, दो काइंड्स के, एक ह्यूमन नेचर यानी कि जो वो हिल स्टोन हुए थे, और लैंचो के बीच में, और एक लैंचो के बीच में पोस्ट मास्टर वाला जो केस था, जिसमें कि वो चीटर कहता है, बंच ऑफ फ्रूक्स कहता है पोस्ट ऑफिस के लोगों को, ये लिख सकते हैं आप। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा क्लियर होता है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, कि जैसे ही आपको कोई नया वीडियो अपडेट मिलेगा, अब नई वीडियो अपलोड होने वाली होगी या कुछ भी अपडेट मिलेगा, जिससे कि आपको बड़ी ईजिली अपडेट मिल सके कि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या अपलोड हुआ है। ओके, इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।